ग्राउंड जीरो से मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ गए। राजीव, ये सिर्फ पॉस्चरिंग है या वाकई इंडिया गठबंधन खतरे में है? राजीव, अखिलेश जी काफी नाराज लग रहे हैं। नहीं, माना कि ये पोस्चरिंग है। सिर्फ अखिलेश यादव को पता है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी मजबूत है और कितनी सीटें जीत सकती है। ये पूरी की पूरी अब देश में जो लड़ाई राजनीतिक हो रही है, जो चुनावी हो रही है, वो दो तरफा हो रही है। कहीं भी तीसरी शक्ति की जगह मुझे दिखाई नहीं देती। अगर लोकसभा में भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अगर दो तरफा चुनाव हुआ तब। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश में है, अखिलेश यादव के पहले भी विधायक रहे, पिछले चुनाव में भी जीते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। और उसके पीछे के 2003 के चुनाव में अगर आप देखें तो 5 विधायक यहाँ से जीते थे। पार्टी का मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल रहे, इसके लिए पार्टी अध्यक्ष को ये बातें कहनी पड़ती है। चुनाव लड़ना पड़ता है, नहीं तो आदमी पार्टी का डंडा और झंडा क्यों उठाए। और ये देखिए, राजनीतिक दल है जो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप देखें पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में खाता नहीं खुला, मगर वो 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। तो ये उनका काम है, वो उनके पार्टी संगठन की बात है। जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, आज की जो स्थिति है उसमें 2 विधायक हैं यूपी में कांग्रेस पार्टी के, उससे एक ज़्यादा यानी 3 लोकसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के। बात हो रही है 80 सीटों की। सबको पता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हालात है विपक्ष के उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस पार्टी के पास 1 सांसद और 2 विधायक हैं, और वो 2 विधायक भी कांग्रेस के क्या हैं, वो अपने बलबूते पर है। वो किसी भी पार्टी से रहे, निर्दल भी रहे, तो मुझे लगता है 1-2 इलेक्शन अभी उनको कोई खतरा नहीं। प्रमोद तिवारी की बेटी उसमें से एक है। तो सवाल ये नहीं है। सवाल आप देखिए, इंडिया गठबंधन के सामने दुविधा यही है। अगर शरद पवार के घर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें सामने आई थी कि हर 15 दिन पर इंडिया गठबंधन की रैली होगी और पहली रैली भोपाल में होगी। ये फैसला उसमें हुआ था। उस फैसले के 72 घंटे भी ना बीते, 100 घंटे भी ना बीते कि ये हुआ कि भोपाल की रैली रद्द की जाती है। आज तक इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की और सीटों के बंटवारे पर दूसरी बैठक नहीं हुई और न तो दूसरी किसी रैली का प्रारूप बन सका। वजह क्या है? वजह यह है कि कमलनाथ ने कहा कि जब अखिलेश यादव हमारे खिलाफ कैंडिडेट दे ही रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल भोपाल में जाके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे बता रहे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू बता रहे हैं, तो उसी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ भोपाल में मंच साझा करना कहाँ तक ठीक होगा, ऐसा उनका मंतव्य था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कहना था कि हमारी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, अगर आप हमें सीटें ही न दोगे, आपने अपनी पार्टी में शामिल भी करा लिया, तो हम अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में तिरोहित ही कर दें कांग्रेस के। हम आकर के इंडिया गठबंधन के मंच पर हाथ हिलाकर क्या करेंगे जब हमको वहां का शेयर नहीं मिलेगा। यही सब बातें हुई और इंडिया गठबंधन की भोपाल की रैली रद्द हो गई। तो बात यह है कि ये सारे राजनीतिक दल अगर एक दूसरे से, और देखिए भारत की राजनीति की एक ये हकीकत है मानक कि जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सर तभी उठा पाई जब उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। तो आज की तारीख में अगर वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस देंगी तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। तो ये हकीकत कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तो मान ली है कि क्षेत्रीय छत्रपों को उनका अधिकार देना होगा, उन्हें बड़ा दिल दिखाना होगा, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी उसमें कंजूसी दिखाने लगती है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको वो स्टेक और शेयर नहीं देना चाहती हैं। और बात ये भी है कि ये जितनी पार्टियों के विधायक जीतते हैं, बाद में या तो बीजेपी या कांग्रेस जिसकी सरकार होती है उसमें शामिल भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू राजीव, बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए।